हेलो गाइस, आपका स्वागत है फिजिक्स पीवाई की फॉर नीट जेई एंड सीबीएसई में। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ देयर वर ओनली वन टाइप ऑफ चार्ज इन द यूनिवर्स, यूनिवर्स के अंदर सिर्फ एक ही टाइप का चार्ज है, यूनिवर्स के अंदर सिर्फ एक ही टाइप का चार्ज है। मान लो ये यूनिवर्स है, इस यूनिवर्स के अंदर सिर्फ एक ही टाइप का चार्ज है, इसका मतलब या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। सिर्फ एक ही टाइप का चार्ज होगा, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। मान लेते हैं हम पॉजिटिव चार्ज, इस यूनिवर्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप का चार्ज होगा, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो हम मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज। इस यूनिवर्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है, दैट मीन्स इसको नाम दे देते हैं क्यू इन। क्लियर है यहां तक? अब आपने गॉस थ्योरम पढ़ी है या गॉस लॉ पढ़ा है। गॉस लॉ क्या कहता है? गॉस लॉ कहता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इक्वल होता है? क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डीएस, ये सरफेस होता है। ई डॉट डीएस का अगर मैं क्या निकालूंगा, ये एरिया वेक्टर होता है बेसिकली। ई डॉट डीएस का क्लोज सरफेस पर इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? क्यू इन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो ये है हमारा गॉस लॉ या गॉस थ्योरम। इसमें दो चीजें याद रखने वाली हैं। कौन कौन सी मेरे भाई? ये चीजें याद रखनी है। क्यू इन जो है ये वो चार्ज होगा जो गॉसियन सरफेस के अंदर होगा। क्यू इन वो चार्ज होगा जो गॉसियन सरफेस के अंदर होगा। मान लेते हैं ये हमारा एक सरफेस है, इस सरफेस के अंदर क्यू इन यहां पर रखा हुआ है, तो ये हमारा क्या बना? ये बना हमारा गॉसियन सरफेस। क्या बना मेरे भाई? गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस बनाने के बाद जो भी चार्ज इसके अंदर होगा ये वो क्यू इन है, ध्यान रखना। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, मान लो मैं इसके इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहता हूं। इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये इस चार्ज की वजह से भी होगी जो गॉसियन सरफेस के अंदर है, और उस चार्ज की वजह से होगी जो गॉसियन सरफेस के बाहर है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि इस पॉइंट पर जो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा, इस पॉइंट पर मैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज की वजह से भी होगी और उस चार्ज की वजह से भी होगी जो गॉसियन सरफेस के बाहर है। क्लियर है? ये दो पॉइंट हैं जो बहुत अच्छे से आपको याद रखने हैं गॉस थ्योरम के अंदर। क्यू इन वो चार्ज है जो गॉसियन सरफेस के अंदर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज की वजह से होगी जो गॉसियन सरफेस के बाहर है और अंदर है, यानी कि सभी चार्जेस की वजह से होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड सभी चार्जेस की वजह से होगी, चाहे वो चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर रखा हो या फिर गॉसियन सरफेस के बाहर रखा हो। क्लियर है? ये है गॉस लॉ, और गॉस लॉ के अंदर ये दो पॉइंट याद रखने हैं मेरे भाई। अब हम एक एक करके जो है ऑप्शंस पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है? E डॉट ds इज नॉट इक्वल टू 0 ऑन एनी सरफेस। रिमेंबर, देखो भाई बहुत ध्यान से एक एक पॉइंट को समझो, एक एक वर्ड को पकड़ो। मैंने क्या किया? इफ देयर वर ओनली वन टाइप ऑफ चार्ज इन द यूनिवर्स, यूनिवर्स के अंदर एक ही टाइप का चार्ज है। भाई ये यूनिवर्स है, इस यूनिवर्स में सन भी है, अर्थ भी है, मून भी है ना, मंगल ग्रह, सारे जो हैं ग्रह सब यही हैं, और इस यूनिवर्स के अंदर सिर्फ एक ही टाइप का चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज क्यू इन। ये मैंने एज्यूम किया, ये मैंने आपको बता दिया कि पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव भी, सिर्फ एक ही टाइप का चार्ज होगा। तो ये हमारा यूनिवर्स बन जाता है भाई, इस यूनिवर्स के अंदर सिर्फ एक ही टाइप का चार्ज है। क्लियर है? आगे पहला ऑप्शन देखो, ऑन एनी सरफेस। इसका क्या मतलब है भाई? मैंने बोला कि मुझे इस सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, तो मैं क्या करूंगा? इसको क्लोज करूंगा, या फिर मैं आपको बोल सकता हूं इस सरफेस पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालो। समझ रहे हो ना? एक ये सरफेस हो गया, एक ये सरफेस हो गया, मैं आपको बोलूंगा भाई इस सरफेस पर निकालो इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो मुझे आप ये बताओ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स
इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, इस केस में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्यू इन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो क्लोज सरफेस है ये हमारा गॉसियन सरफेस बन जाएगा। क्वेश्चन में ध्यान दो, समझो, साफ साफ बोला है E डॉट ds इज नॉट इक्वल टू 0 ऑन एनी सरफेस। ये नहीं बोल रहा कि यूनिवर्स को आप सरफेस मान लो, ये नहीं बोल रहा है क्वेश्चन में कि आप इस यूनिवर्स को गॉसियन सरफेस मान लो, ये बिल्कुल नहीं बोल रहा है। ये बोल रहा है यूनिवर्स में एक टाइप का चार्ज है और इस यूनिवर्स के अंदर कोई भी सरफेस लो, कोई भी एनी सरफेस, जब आप एनी सरफेस लोगे तो E डॉट ds जो 0 नहीं होगा। तो इस केस में आपको जो है, मान लेते हैं हमने एक ऐसा सरफेस ड्रॉ किया, उस सरफेस के अंदर ये क्यू इन आ जाता है और इस केस में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा वो बिल्कुल नॉन जीरो के इक्वल होगा। क्या होगा? क्यू इन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। लेकिन इनका क्या, इन दोनों सरफेस का कुछ नहीं पता। मान लो ये सरफेस ए है, ये सरफेस बी है और ये सरफेस सी है। तो फ्लक्स फॉर सरफेस ए, अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर ए, वो क्या होगा? हो जाएगा क्यू इन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। बहुत बढ़िया। लेकिन बी और सी के लिए क्या मेरे भाई? बी और सी के लिए कुछ नहीं, बी के लिए 0, सी के लिए 0। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इन दोनों सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं है। समझ में आ गया? तो ये क्वेश्चन में ध्यान रखो, ये नहीं बोल रहा कि यूनिवर्स को हम क्लोज सरफेस मान लेंगे, बिल्कुल ये नहीं समझना है। क्वेश्चन में साफ साफ बोला है यूनिवर्स के अंदर सिर्फ एक ही टाइप का चार्ज है, हो सकता है पॉजिटिव हो या नेगेटिव, कहीं भी हो सकता है, बहुत सारा चार्ज हो सकता है, यहां भी हो सकता है पॉजिटिव, ये हो सकता है। लेकिन हमने एक ऐसा सरफेस लिया जिसके अंदर कोई भी चार्ज फिट नहीं हो रहा, कोई भी चार्ज नहीं बैठ रहा, तो उस केस में उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हो जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं अब यहां भी पॉजिटिव चार्ज आ गया, लेकिन ये सरफेस ऐसा लिया जिसके अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है। तो अब इस केस में फ्लक्स बी, यानी कि अगर मैं इस सरफेस की बात करूंगा, बी सरफेस की, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 नहीं होगा। ध्यान रखना मेरे भाई, सेकंड केस में बी डैश बोल देते हैं इसको, तो ये 0 नहीं होगा। ये किसके इक्वल हो जाएगा? क्यू इन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है मेरे भाई? क्वेश्चन को ध्यान से समझो यार, ध्यान से समझोगे तो समझ में आएगा। ऑन एनी सरफेस, कोई भी सरफेस। क्लियर है? फर्स्ट ऑप्शन यानी कि गलत है, फर्स्ट ऑप्शन जो है गलत है, क्योंकि 0 भी हो रहा है ना। देखो यहां 0 हो गया सी में, पहले मैंने बी में देखो 0 करके दिखाया था, ए में 0 नहीं था, तो 0 भी हो सकता है। ठीक है, बी की बात करते हैं। E dot ds is 0 if the charge is outside the surface. If the charge is outside the surface. ये तो बिल्कुल सीधा सीधा दिख रहा है। अगर मैं C की बात करूं तो C के आउटसाइड में है ये सरफेस, C सरफेस से आउटसाइड में है ये वाला चार्ज, सॉरी चार्ज जो C सरफेस है उसके आउटसाइड में है ये वाला चार्ज। इसका मतलब C के लिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या हो गया? 0। तो B हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। क्लियर है? C की बात करते हैं। E डॉट ds could not be defined. ये कैसे होगा मेरे भाई? भाई डिफाइन हो तो रहा है, या डिफाइन हो तो रहा है। अगर ये चार्ज जो है ए सरफेस के अंदर है तो इसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्यू इन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये डिफाइन हो तो गया, ये डिफाइन नहीं हो रहा क्या? क्यू इन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट डिफाइन हो तो रहा है मेरे भाई, तो ये भी गलत है। क्लियर है? डी ऑप्शन पढ़ते हैं। E डॉट ds इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इफ charges of magnitude q were inside the surface. E dot ds is equal to q by epsilon naught if this charge is inside the surface. अगर ये चार्ज किसी सरफेस के अंदर आ जाता है, फिट हो जाता है, तो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। यही तो हम पढ़ते हैं गॉस थ्योरम में। E डॉट ds का जो इंटीग्रेशन होता है वो q इन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट है, और ये q इन वो चार्ज है जो किसी भी सरफेस के अंदर है, और उसी सरफेस को हम क्या बोलते हैं? गॉसियन सरफेस। तो इसका मतलब ये Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट में जो चार्ज है Q, यही बोल रहा है इफ चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड Q वर इनसाइड द सरफेस, सरफेस के अंदर है। क्लियर है? ओके, तो इसका मतलब हमारा डी ऑप्शन भी जो है सही हो जाता है, क्योंकि ये तो सीधा सीधा गॉस लॉ है। और बी ऑप्शन में 0 हो जाएगा अगर चार्ज जो है सरफेस के बाहर होगा। मैंने आपको पहले ही गॉस लॉ में 2 कंडीशन बताई थी। ये वो चार्ज होगा जो सरफेस के अंदर होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड
सभी चार्जेस की वजह से निकालेंगे, चाहे वो चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर रखा हो या वो चार्ज गॉसियन सरफेस के बाहर रखा हो। क्लियर है मेरे भाई? तो इसका जो है बी और डी ऑप्शन जो है वो सही है, सी सही नहीं है और ए सही नहीं है, मैंने आपको बता दिया। और इसमें ये गलती कतई मत कर लेना कि यूनिवर्स को आप सरफेस मान लो, ये गलती कतई नहीं करना, क्योंकि क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा यूनिवर्स सरफेस नहीं है। इस केस में यूनिवर्स को आप सरफेस मत मान लेना, क्योंकि बोल रहा है ना ऑप्शंस में ऑन एनी सरफेस। अगर ये यहां बोलता ऑन एनी सरफेस, इसका मतलब क्या? इसका मतलब तो यही लग रहा है ना यूनिवर्स के अंदर और भी बहुत सारे सरफेसेस हैं। भाई यूनिवर्स के अंदर बहुत सारे सरफेसेस हैं, तभी तो बोल रहा है एनी सरफेस, अदरवाइज ये बोलता ही नहीं। क्योंकि अगर आप यूनिवर्स को एक ही सरफेस मान लेते तो फिर ये एनी सरफेस नहीं बोलता मेरे भाई। अगर आप सिर्फ यूनिवर्स को एक सरफेस मान लेते तो फिर एनी सरफेस का मतलब ही क्या रहेगा? फिर तो आपके पास एक ही सरफेस होगा जो कि होगा यूनिवर्स। क्लियर है? तो यहां से इस चीज को इंटरप्रेट नहीं करना कि यूनिवर्स जो है एक सरफेस माना गया है। यूनिवर्स के अंदर बहुत सारे सरफेसेस हो सकते हैं, इसीलिए लिखा गया है एनी सरफेस। ध्यान रखना। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी और डी। क्लियर है?